सिंध हुकूमत की पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की कोई भी कमेटी बनने की तरदीद। कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाकी इदारों के साथ काम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं, तीनों सियासी जमातों का कराची के सियासी मसाइल के हल के लिए कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। वजीर आला और असद उमर के साथ मीटिंग में कराची के मसाइल पर बात हुई। उस इजलास में किसी कमेटी की तश्कील का फैसला नहीं किया गया। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तीनों जमातों का कोई इत्तेहाद बनने की तरदीद कर दी। कहते हैं कराची पर कमेटी नहीं, स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी बनी है। कमेटी का मैंडेट सिर्फ कराची की सफाई तक महदूद है। जब पाकिस्तान बना तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। कराची को किसकी मर्जी से सूबा सिंध का हिस्सा बना दिया गया? मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, पीटीआई और एमक्यूएम की मुशावरत में कराची के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर भी मुशावरत से ही लाया जाएगा। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत में बड़ी पेशी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत आज होगी। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। एहतसाब अदालत के इतराफ 500 मीटर का इलाका ब्लॉक्स लगाकर सील। अदालत ने आसिफ जरदारी की मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं, नैब केसेस से घबराने वाले नहीं। जिन्होंने झूठे मुकदमात बनाए उन्होंने मुंह की खाई। अब के मुकदमात का भी नतीजा यही निकलेगा। कभी मुकदमात से भागकर मुल्क नहीं छोड़ा, डट कर मुकाबला किया। कोर्ट पे प्रेशर डालना चाहते हैं या आप किसी इदारे पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप उसमें जल्द से जुलूस के साथ आएँ, आई थिंक दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सुपरमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ। लाओ लश्कर के साथ आने का मतलब दबाव डालना है। कोशिश है आसिफ जरदारी की पेशी पर लाहौर वाली सूरत हाल ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जो पार्टी से मुतमईन नहीं वो पार्टी छोड़ दे। हुकूमत के जिन अरकान को शिकायत है वो जाती हैं। किसी मेंबर को कोई मसला है तो पार्टी फोरम पर बहस करे। पार्टी के किसी रुकन को पब्लिक फोरम पर बातें नहीं करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मवासलाती निज़ाम बहाल। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस दोनों ममालिक के अवाम के लिए भी खोल दी गई। अमरीकी मीडिया ने बताया, यूएई और इसराइल के वज़राए ख़ारजा में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। हम इस मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। एक यहूदी भी फलस्तीन के सरजमीन पर मौजूद है। हम उसके खिलाफ ये जद्दोजहद, ये जिहाद जारी रखेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के हक में जमात इस्लामी के शहर शहर मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में मुजाहिरे से खिताब। कहते हैं, मोदी यहूदियों वाला काम मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। फलस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। यहूदियों ने साजिश करके अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया। 1.5 घंटे की बारिश ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का फिर पोल खोल दिया। बैनुल अक़वामी और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिर गई। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, एयरपोर्ट का ठेकेदार मरियम सत्तर का समधी था। कोई सवाल करेगा तो जत्था लेकर हमला आवर हो जाएंगी। आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके में से चौधरी शुगर मिल में पैसे आना, टेक्निकल एसोसिएट के अकाउंट में से 560 मिलियन जाते हैं चौधरी शुगर मिल के अकाउंट। उनकी रिश्तेदारी भी है नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज से। ये किक बैक और कमीशन पे है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंसूबा 2006 में 35 अरब रुपए की लागत से शुरू हुआ। तकरीबन 135 अरब रुपए पे मुकम्मल हुआ। एयरपोर्ट की तामीर का ठेका मरियम नवाज के समधी मियां मुनीर की कंपनी टेक्निकल एसोसिएट समेत 3 कंपनियों के पास था।
मामले खसूसी शहजाद अकबर ने मरियम नवाज पर मंसूबे से 560 मिलियन किकबैक्स लेने का इल्जाम लगाया। अपोजिशन लूटमार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एपीसी ड्रामा पहले ही फ्लॉप हो चुका है। तरक्की और अवाम की खुशहाली का सफर खोटा करने वाले 3 साल सब्र करें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 22 करोड़ अवाम को इमरान खान की क़यादत पर पूरा एतमाद है। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में हुई। जमहूरियत के ऊपर इस शबखून को जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने चैलेंज किया, मुल्क को आईन और कानून की बालादस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में हुई। जमहूरियत के शबखून को सिर्फ हमने चैलेंज किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फलस्तीनी 70 साल से अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने लाहौर के शाही किले की तारीखी हैसियत खतरे में डाल दी। बारिश के बाद आम पेंट का इस्तेमाल शाही किले के यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। आसार कदीमा कवानीन नजरअंदाज करके कदीम इमारत को नुकसान पहुंचाने वाला रंग किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला। बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन। पोलियो रजाकारों का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल। सिविल एविएशन अथॉरिटी लाइसेंसिंग ब्रांच में रिकॉर्ड जलाने की मुबैना कोशिश। मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। नईम सिंध इंडस्ट्रीज का मुलाजिम बताया जाता है। शाह फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात। कोरोना एसओपीज के तहत तकरीबात को इंतहाई महदूद रखा गया। ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं। बहश्ती दरवाज़ा अलामती तौर पर खोला जाएगा। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 अमवात, 670 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 16,248 हो गई। इजाजत मिल गई। यूएस ओपन के लिए अमेरिका रवाना होंगे। 6 माह बाद एक्शन में दिखाई देंगे। और साउथहैम्पटन में फिर बारिश। चौथे रोज भी काली घटाएं। खराब रोशनी के बायस खेल रोक दिया गया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 7 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 236 रन बनाकर आउट हो गई।